एक बार ठगिए, दो बार ठगिए, लेकिन ठग को जो ठगे उसे महाठग कहते हैं। तो जनता से बड़ा ठग कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों ने मोदी जी के फेस पर वोट किया था और वो हमारी सबसे बड़ी गलती रही है और इस बात को हम स्वीकार करते हैं। अद्भुत हैं आप। चलिए देखिए, अब सटीक सवाल होगा। आनंद मोहन के नाम की चर्चा है क्षेत्र में। नीतीश कुमार से आनंद मोहन लगातार संपर्क कर रहे हैं। चर्चा है, हम कंफर्म तो नहीं है कि शिवहर उनके परिवार से कोई लड़ सकता है इस बार। कहा जाता था कि राजपूतों के नेता हैं, लेकिन जो इस बार उन्होंने किया है, उनके बेटे ने, उनके लाल ने, वह राजपूतों के खून में यह चीज़ नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि राजपूत वह होता है अगर एक बार जुबान दे दिया तो सर उतरवा दे, उसे राजपूत है कहते हैं। बड़ी तादाद में वोटर हैं मुस्लिम समाज से शिवहर में, बड़ी संख्या है। मुसलमानों का क्या पक्ष है राजद के साथ? अब हम लोग आरजेडी को वोट करने वाले नहीं हैं। आरजेडी से मुसलमानों का प्रेम भंग हो रहा है क्या? मोह भंग हो रहा है? हाँ बिल्कुल भंग होगा। काम कुछ होता ही नहीं है तो भंग नहीं होगा तो क्या होगा? तो मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे तो वोट कन्वर्ट करा वो सब कहानी था पहले कि मोदी के बात पर चला जाएगा, लेकिन अभी कोई मोदी के बात पर या लालू के बात पे नहीं जाने वाला है। रामा देवी को कितना नंबर दीजिएगा? 10। हम तो 1 नंबर देंगे। यहाँ क्षेत्र में दिखते ही नहीं है वो। मतलब 1 नंबर सांसद है? हाँ 1 नंबर से 1 नंबर मतलब खत्म सांसद है, नीचे से 1 नंबर। हाँ तो मैं रेटिंग भी नहीं दे पाऊंगा। अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे, जब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना खाने के बाद हम उसको रेट करते हैं तो कम से कम 1 स्टार हम देकर आते हैं। बट अगर हम बात करेंगे ग्राउंड पर तो कोई कार्य नहीं हो पाया है। आप जिस रास्ते से आए हैं, इसको अगर आप अर्बन क्षेत्र में जाकर आप बात करेंगे तो लोग इसको टिपिकल रिमोट एरिया कहते हैं। पगडंडी जैसा इलाका। पगडंडी जैसा इलाका है। कारण क्या है? आप केंद्र में पिछले 10 सालों से हैं। ये शिवहर में बेरोजगारी दर कितनी है, असाक्षरता कितनी है, यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी रहा है। रामा देवी नाम की सांसद हैं। किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर जो बहुत लोग यहाँ उपस्थित है, उन्होंने रामा देवी को बाई फेस कितने बार देखा है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अगले 48 घंटों में आचार संहिता भी देश में लगने जा रहा है। चुनाव के तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। बिहार यात्रा पर हम निकले हैं। शिवहर लोकसभा में हमारी मौजूदगी है। ऐतिहासिक लोकसभा, सीताराम सिंह का लोकसभा, वो लोकसभा जहां पर पिछले 3 टर्म से बीजेपी कुंडली मारकर बैठी है। रामा देवी, इस बार जो खबर आई कि बीजेपी रामा देवी का टिकट काटने जा रहा है। अब देखिए, शिवहर लोकसभा के शिवहर प्रखंड के ग्रामीण इलाके में हमारी मौजूदगी है। ये तमाम लोग आम वोटर हैं, जो आम जनता है। जो दिखाइए कैमरामैन, ये जो तमाम लोग हैं, ये आम मतदाता हैं शिवहर लोकसभा के। हम रामा देवी पर फीडबैक लेंगे। नीतीश कुमार पर हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार अब जनता की नज़र में कितने क्रेडिबल रहे हैं, जनता कितना उन पर विश्वास करती है। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी होने के बाद वोट किधर गिरेगा, ये तमाम हमारे सवाल होंगे। ये तमाम लोगों से हमारी चर्चा शुरू होगी। सबसे पहले जो युवा हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। पहली बार वोट दे रहे हैं कि पहले वोट दे चुके हैं? पहले वोट दे चुका हूँ। दे चुके हैं, चलिए। लेकिन आप युवा हैं एकदम। शिवहर लोकसभा में रामा देवी 15 साल से सांसद हैं। आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कितना अंक दीजिएगा 10 में उनको, और क्या कहिएगा उनके बारे में? आप अगर उनको रेखांकित करने की बात करेंगे तो उनके कार्यक्रमों को और उनके कर्तव्यों को देखा जाए तो मैं रेटिंग भी नहीं दे पाऊंगा। अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे, जब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना खाने के बाद हम उसको रेट करते हैं तो कम से कम 1 स्टार हम देकर आते हैं। बट अगर हम बात करेंगे ग्राउंड पर तो कोई कार्य नहीं हो पाया है। अगर आप क्षेत्र बाई क्षेत्र बात करेंगे तो आप जहाँ खड़े हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र है, बखार चंडीहा। अभी भी यहाँ पर 5500 लोगों को इस गाँव से निकलने का सुगम रास्ता नहीं है। बड़ा खराब रास्ता है। बहुत खराब रास्ता है। आप जिस रास्ते से आए हैं, इसको अगर आप अर्बन क्षेत्र में जाकर आप बात करेंगे तो लोग इसको टिपिकल रिमोट एरिया कहते हैं। पगडंडी जैसा इलाका। पगडंडी जैसा इलाका है। कारण क्या है? आप केंद्र में पिछले 10 सालों से हैं। बहुत सारी ऐसी टॉपिक है। मैं युवा हूँ, मैं रोजगार की बात करूँगा। आप पता कर लीजिए शिवहर में बेरोजगारी दर कितनी है, असाक्षरता कितनी है, यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी रहा है। रामा देवी नाम की सांसद हैं। किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर जो बहुत लोग यहाँ उपस्थित है, उन्होंने रामा देवी को बाई फेस कितने बार देखा है। लेकिन वोट तो दे रहा है जनता, तब ना जीत रहे हैं। फिर मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, आप लोग वोट दीजिएगा। सर, इससे पहले अगर आप बात कीजिएगा तो हम लोगों ने मोदी जी के फेस पर वोट किया था और वो हमारी सबसे बड़ी गलती रही है और इस बात को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी को हम लोग समझते थे कि अच्छे लोग हैं और नीतीश कुमार के साथ मोदी जी आ रहे थे, तो बिहार में नीतीश कुमार जी और केंद्र में मोदी जी का एक गठजोड़ था। फिर वो गठजोड़ बन गया है।
अब इस बार जनता, कहा जाता है ना कि एक बार ठगिए 2 बार ठगिए, लेकिन ठग को जो ठगे उसे महाठग कहते हैं। तो जनता से बड़ा ठग कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई लोकल प्रत्याशी हो। क्यों? क्योंकि रमा देवी अगर लोकल होती तो हमारे सुख और दुख से अवगत होती। अगर वह ग्राउंड पे आती, लोकल होती, तो जाहिर सी बात है उनको इन रास्तों से गुजरना पड़ता, यहाँ के लोगों के सुख दुख में आना जाना पड़ता, तो उनको पता होता। इसी बात से हम लोग बहुत विक्षुब्ध हो चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई लोकल प्रत्याशी हो। लोकल प्रत्याशी हम उस पर आते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, अच्छा इसमें कोई राजपूत है क्या यहाँ पर? राजपूत ही राजपूत हैं आप? चलिए चलिए देखिए, अब सटीक सवाल होगा। आनंद मोहन के नाम की चर्चा है क्षेत्र में। नीतीश कुमार से आनंद मोहन लगातार संपर्क कर रहे हैं। चर्चा है, हम कंफर्म तो नहीं है, कि शिवहर उनके परिवार से कोई लड़ सकता है इस बार। क्या गणित बैठेगा अगर आनंद मोहन या उनका कोई गुट का कोई परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ उतरता है? इस बार अगर आप बात कीजिएगा तो जातिवाद से बात ऊपर उठ चुकी है। बात यहाँ इज्जत, स्वाभिमान और माटी का है। बिहार में कहा जाता है कि माटी और रोटी 2 ही चीज़ मायने रखता है। रोटी के लिए पलायन और माटी के लिए संघर्ष हमारे खून में है। अच्छा बोलते हैं आप। कहाँ से शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ आपका? ग्रामीण इलाके में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। कहने का मतलब है कि शिक्षा तो हमने यहीं से नवाब सिंह हाई स्कूल से मैंने 10th किया है, 12th मैंने आर्मी स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। जाति पाति से ऊपर उठ चुके हैं आप लोग? उठ चुका हूँ। अब हम हमारा क्षेत्र, राजपूतों के एक छत्र नेता माने जाते हैं आनंद मोहन। कहा जाता था कि राजपूतों के नेता हैं, लेकिन जो इस बार उन्होंने किया है, उनके बेटे ने, उनके लाल ने, जो कहा जाता है कि शेर का बच्चा शेर होता है, 12 फरवरी को जो उन्होंने पलटी मारा है पलटू चाचा के साथ जाकर, तो वह राजपूतों के खून में यह चीज़ नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि राजपूत वह होता है, अगर एक बार जुबान दे दिया तो सर उतरवा दे, उसे राजपूत है कहते हैं। इसलिए अगर राजपूत वाली बात होगी तो क्यों ना हम किसी और राजपूत को कंसीडर करें, क्यों ना हम शिवहर के लोकल व्यक्ति को कंसीडर करें। आपके नज़र में आप घूम रहे हैं, आपको न्यूज़ मिलती होगी, जाहिर सी बात है हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन क्लोजली अगर हम लोग मॉनिटर करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी अगर हमारे सुख दुख में जो आ रहे हैं, हम उनके पास क्यों ना जाएं कि किसी तीसरे जिले के चौथे व्यक्ति के पास। अभी आ रहे थे तो एक जनसुराज के पास राणा रंजीत सिंह, नाम सुने हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, संबंध हमारे नहीं है, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक कहा जाए कार्यकर्ता के तौर पर, उन्होंने बहुत कुछ इस समाज में हमारा सुख बांटा है, दुख भी बांटा है। हम पिछले सप्ताह हमारे यहाँ शादी का कार्यक्रम था, वो आए थे। उनका व्यक्तित्व देखकर मैं उनसे मंत्रमुग्ध हूँ। और अगर मेरी बात शिवहर की जनता मानेगी और उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, उनके पिताजी स्वर्गीय सीताराम सिंह जी बहुत अच्छे सांसद रह चुके हैं और उनके रीजन में जो रोड देख रहे हैं, जो टूटा हुआ रोड भी है, वह उनके रीजन का बना हुआ रोड है। चलिए अब एक बुजुर्ग आदमी से बात कर लेते हैं। युवा का आपने सुना? चाचा क्या उम्र है आपका? हमारा उम्र 65 साल की उम्र। 65 साल है। आप तो सारा राजनीति देख चुके हैं, समाजवाद, लालू यादव, 90, सीताराम सिंह, सब देख चुके हैं। शिवहर को कहाँ देखते हैं आज? क्या शिवहर समय के साथ आगे बढ़ पाया या पीछे रह गया? बहुत पीछे आ गया। जब से रमा देवी के जब 15 साल से हुआ है ना, किसी जनता से भेंटे मुलाकात नहीं होता है। अब मेन चीज़ लोग के बीच में जबे न करता है, सब चीज़ जंजर स्थिति में हो गया। न रोड है, न फोड है, न किसी से बात, न चीत है, कुछ भेंटे मुलाकात भेजना मुश्किल हो जाता है। घर का नेता रहेगा, अपना अति का नेता रहेगा, तब न भेंट मुलाकात होगा। लालू यादव पर भरोसा है अभी तक आप लोग को? नहीं, अब भरोसा। महागठबंधन का प्रत्याशी को वोट करना है रमा देवी अगर, या फिर जदयू के प्रत्याशी, चूंकि जदयू लड़ रहा है ये सीट, बीजेपी नहीं। बाहरी कोई भी आएगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। यहाँ का जो अपना लोकल नेता आएगा उसको वोट देंगे। सबसे बड़ा समस्या आप शिवहर में क्या देखते हैं? शिवहर में क्या देखते हैं? भेंटे नहीं होता है, न कोई जंजर स्थिति है, रोड उसी तरह है, सारे व्यवस्था चरमरा गया है। कभी सांसद से पूछे नहीं कि जो सांसद निधि फंड से पैसा आता है हर साल, कहाँ जा रहा है? तो भेंट होगा तब तो पूछेंगे। वोट मांगने तो आएंगे इस बार फिर से। रमा देवी भी आई होंगी, 19 में आई होंगी। आएंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा, पूछा जाएगा। हाँ। आप लोग जिता रहे हैं रमा देवी को, भाई आप ही लोग ना जिता रहे हैं सांसद शिवहर से। वो जिता रहे हैं, वो बात छोड़ दीजिए, अब वो बात नहीं है। अब जितने की सवाल नहीं उत्पन्न होता है। इस बार तो वो लड़ेंगे ही नहीं। चर्चा है कि आनंद मोहन, माने जदयू से भी कोई आवे, चाहे लालटेन से भी आवे, तो बाहरी आएगा, उसको वोट हम लोग नहीं देंगे। बाहरी को नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। शिवहर अपना प्रत्याशी खोज रहा है। इधर आइए, नाम बताइए आप। आस मोहम्मद नाम है। आस मोहम्मद। बड़ी तादाद में वोटर हैं मुस्लिम समाज से शिवहर में जी, बड़ी संख्या है। मुसलमानों का क्या पक्ष है? राजद के साथ
बीजेपी के साथ तो जाइएगा नहीं, लाजमी सी बात है। किधर जाना है? और रमा देवी के बारे में क्या कहना न है? बीजेपी के न राजद के, हम लोग का सारा आदमी का मुंड बन गया है कि इस बार लोकल ही संसद बनना चाहिए। बाहर का जो जितना साल से बन रहा है, पहले सीताराम बाबू थे यहाँ तो बहुत कुछ करके दिए, उसके बाद जब से बाहर का आदमी आ रहा है यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग का सबका मुंड बन गया है, हर जाति मिल करके कि नहीं हम लोग जब बनाएंगे तो लोकल नेता ही बनाएंगे। और लोकल नेता में अभी इधर हम लोग के साथ जुड़े हुए राणा रंजीत बाबू बहुत हम लोग के हेल्प कर रहे हैं। कोई भी काम में हम लोग फटाफट घर पहुंच जाते हैं, कोई काम में बुला लेते हैं, हमारा सारा काम हो जाता तो है। मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे तो वोट कन्वर्ट करा देते हैं, वो सब कहानी था पहले की मोदी के बात पर चला जाएगा, लेकिन अभी कोई मोदी के बात पर या लालू के बात पर नहीं जाने वाला है। लोकल नेता के पास जाना है। आरजेडी अगर लोकल नेता यहाँ से दे दे तो? आरजेडी अगर लोकल नेता दे रहा है तो आरजेडी से तो हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं अभी नहीं जुड़े हुए? नहीं। चलिए ठीक है, आप आइए, उनसे बात हो गई, आप आइए, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सत्यम सिंह हुआ। सत्यम सिंह। रमा देवी को जानते होंगे? जी, जानते हैं, हमारी सांसद है। सांसद जी। कहीं मुलाकात हुई उनसे? जी, कभी नहीं मुलाकात हुई। 15 साल वो सांसद रही शिवहर की, तो अभी तक तो मुलाकात तो नहीं हुआ है उनसे। लेकिन वोट तो आप लोग देते रहे हैं। वोट हम लोग फर्स्ट टाइम, मतलब लोकसभा में फर्स्ट टाइम वोट करेंगे हम लोग, विधानसभा में कर चुके हैं, लेकिन इस बार लोकसभा में पहली बार वोट है। जी। पहली बार वोटर हैं। जी। मोदी का इफेक्ट कितना दिखता है बिहार में, शिवहर में? जी, शिवहर में तो कुछ नहीं दिखता है। यहाँ लोकल मुद्दा पर इस बार चुनाव होगा। क्या क्या लोकल मुद्दा रहेगा आप? लोकल मुद्दा है यहाँ एक, मतलब शिवहर सबसे छोटा जिला है सीतामढ़ी में, पूरा बिहार में। यहाँ रेलवे का कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई रोड नाली, ये सब कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो इसलिए लोकल हम लोग प्रत्याशी को यही यहाँ से जिता करके मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश का विकास हो गया, शिवहर कैसे छूट गया? तो वही तो कह रहे हैं ना, यहाँ से सांसद रही है बीजेपी की रमा देवी, कुछ ऐसा तो विकास नहीं दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ पर बताइए आप, रेलवे स्टेशन नहीं है, ना कुछ ऐसा साधन है। यहाँ बहुत जर्जर स्थिति है शिवहर लोकसभा का। अस्पतालों का क्या है यहाँ पर? अगर कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाए? यहाँ गंभीर बीमारी के चपेट में अगर आ जाए तो यहाँ सीधे पटना नहीं तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। यहाँ कोई स्थिति ऐसा अस्पताल स्वास्थ्य का नहीं है यहाँ। रमा देवी को कितना नंबर दीजिएगा? 10 हम में? तो 1 नंबर देंगे। यहाँ क्षेत्र में दिखते ही नहीं है वो। मतलब 1 नंबर सांसद है? हाँ, 1 नंबर से 1 नंबर मतलब खत्म सांसद है, नीचे से 1 नंबर। हाँ, आम जनता है शिवहर की काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और बीजेपी से जो भी 2 या 3 टर्म सांसद है उसके खिलाफ अब एंटी इनकम्बेंसी कम से कम बिहार के इस गाँव में, बिहार के जमीन पर दिख रहा है। एक और भाई साहब है, आइए, नाम बताइए। नाम निजामुद्दीन है मेरा। निजामुद्दीन जी। क्या कहना है रमा देवी के बारे में? 3 बार से आप लोग जिता रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम लोग तो बीजेपी के, हम लोग देते भी, देंगे भी तो हम नाम नहीं होगा बीजेपी के। देखिए मजबूरी था, हम लोग आरजेडी को वोट करते थे, लेकिन इस बार अब मजबूरी था, अब हम लोग आरजेडी को वोट करने वाले नहीं हैं। आरजेडी से मुसलमानों का प्रेम भंग हो रहा है क्या? मोह भंग हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल भंग होगा, काम कुछ होता ही नहीं है तो भंग नहीं होगा तो क्या होगा। शिवहर में क्या क्या समस्या आप देखते हैं? बहुत सारा समस्या है, रोड नाला हॉस्पिटल सब जर्जर है, कुछ भी कहीं। नाला का क्या समस्या है यहाँ? नाला तो यहाँ बना ही नहीं है तो सब समस्या क्या बरसात में डूब जाता होगा सर? हाँ, सब डूब जाता है, पूरा पानी भरा रहता है चारों तरफ। सांसद कभी आई, कभी इस गांव में आई हम कभी? लोग नहीं देखे हैं उनको, हम उनको कभी नहीं देखे हैं। प्रधानमंत्री का प्रचार काफी हो जाता है उनके लिए। हाँ, प्रचार तो होता ही है बहुत सारा। इस बार जदयू लड़ रही है ये सीट, नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है? 1% भी नहीं। वो तो खुद पलटू चाचा है, उनको बोलते हैं कि भाई आप ही लोग के लिए हम कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, हर बार इस्तीफा देकर बोलते हैं कि हम बिहार की जनता के लिए ही काम किए। वो अपने लिए काम करते हैं, वो जिधर भी जाते हैं तो वही मुख्यमंत्री रहते हैं ना, तो वो अपने लिए न जाते हैं, वो अपना जान बचाते हैं। नीतीश उनसे पर कुछ भरोसा नहीं है। कुछ भी भरोसा नहीं। लेकिन सारी पार्टियां एक साथ, हम लोग- नीतीश, बीजेपी, चिराग, देखिए हम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। प्रशांत किशोर जी के साथ पद यात्रा में रहे हैं। उनका जो भी मतलब उनका कहना भाषण है, उनके हिसाब से हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलते हैं और बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उनका जो भी कहना उनके एक हिसाब impact से है उनके, उनका। हाँ, चलिए ठीक- हम उन्हीं के साथ हैं। ठीक ठीक उनके साथ जो भी आएंगे संसद उन्हीं को वोट करेंगे। करेंगे वोट, ठीक है। नाम बता दीजिए अपना। जी, धीरज कुमार। धीरज कुमार, यहीं के हैं, शिवहर से हैं आप? जी। कैसा देख रहे हैं विकास शिवहर का? कुछ विकास नहीं है। आप ही लोग ने वोट देकर सांसद बनाते हैं विधायक बनाते हैं, आबाद में बोलते हैं कि सांसद। ये इनके को नहीं होगा हैं? सर, इनके को नहीं बनेगा। रमा देवी का टिकट कट रहा है, जदयू लड़ रही है, नीतीश कुमार पर भरोसा है? ये नहीं, उनको तो हम वोट देवे नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है? नहीं। काहे नहीं वोट देना है भाई? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं नीतीश कुमार, नहीं, उनको नहीं बोलते हैं कि बिहार की जनता के लिए हम सब कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर। आदमी को दे सकते हैं, वो आदमी के नहीं। नीतीश कुमार आएंगे चुनाव प्रचार करने?
आने दीजिए वो सर तो फर्क नहीं पड़ेगा। नाम बताइए तो। जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार सिंह, क्या कहना है? पहले नीतीश कुमार के बारे में बताइए। नीतीश कुमार जी को तो पूरा कार्यकाल है जो कागजी स्तर पर हो जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम देखा नहीं जाता है। और स्कूल के मुद्दा है, शिक्षा के कोई विकास के कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ कागज़ पर ही उनका मुद्दा उठ रहा है। सांसद कैसी हैं आप लोगों की? सांसद तो समझिए पूरा समाप्त हैं, क्षेत्र में नज़र भी नहीं आती है और उनको चुनाव के समय नज़र पड़ता है जनता पर। इस बार बीजेपी सीट जेडीयू को दे दिया है। नीतीश कुमार आएंगे प्रचार करने, उनका प्रत्याशी रहेगा या तो आनंद मोहन के गुट से हो सकता है। एक और नाम की चर्चा है सुनील कुमार पिंटू, जो सीतामढ़ी के सांसद हैं। चूँकि जाति से वैश्य हैं और वैश्य बाहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पे जाति के आधार पर वोट विकास पर दिया जाएगा, जाति पर वोट नहीं किया जाएगा। हम लोग के जो लोकल प्रत्याशी होंगे हम उनको समर्थन करेंगे। और पार्टी कोई भी पार्टी से आए या बीजेपी से आए या महागठबंधन से आए, हम लोग को लोकल प्रत्याशी चाहिए। शिवहर को बचाना है तो बाहरी नहीं, लोकल चाहिए। लोकल चाहिए। और ये मांग हमने कई लोकसभा में सुनी है। लोकसभा का जो स्थानीय नेता होगा, जो स्थानीय यहाँ का व्यक्ति होगा, वही चुनाव लड़े। चाहे आप पश्चिमी चंपारण में भी हमने दौरा किया, पूर्णिया भी हम गए। हमें आम जनता जो है वही चाहती है कि कोई फ्लाइंग कैंडिडेट ना आए वहाँ पर। और ख़ासकर बीजेपी के खिलाफ लगभग हर लोकसभा में और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भी हर लोकसभा में एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो शिवहर में हमारी मौजूदगी, हमने एक स्थानीय लोगों से बात किया, युवाओं से बात किया, बुजुर्ग से बात किया। रामा देवी के खिलाफ माहौल तो है और यही कारण है शायद कि बीजेपी ये सीट इस बार जनता दल यूनाइटेड को दे रही है। अब नीतीश कुमार किसे प्रत्याशी बनते हैं, उस प्रत्याशी पर निर्भर करेगा कि एनडीए को वोट गिरता है या नहीं गिरता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदीप तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।